जैसा बताया कि यहाँ के नगर सेवक इलीगल काम करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता से बोलता हूँ जो सही है। झूठ बात करना बंद करो, समझे ना? तुम्हारे सामने कोई आम नहीं खड़ा, नहीं लड़ा कोई नहीं लड़ा, हमारे अपोज खड़े थे तुम। चलो कोई अपोज नहीं था। आपने बुलाया हो मीडिया, आपने नहीं बुलाया ना, तो फिर आप इंटरफियर मत करो। मेरे से क्या को बोल रहे हैं? मेरे से क्यों बोल रहे हैं? तो सबके जैसा नहीं समझना है, नहीं समझना सबके जैसा। चल मेरी तरफ हाथ दिखा के बात मत। नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से इस वक्त किस्मत कॉलोनी के माउंट मैरिंग स्कूल के पास में हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर हम एक्चुअली मिलने आए थे MIM के जेदा जावेद सिद्दीकी से। कुछ प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे वाटर टैक्स को लेकर के, दुकानदारों को टैक्स लग रहा था उसको लेकर के। लेकिन यहाँ पर अचानक ये माहौल जो है डिबेट जैसा बन गया, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जावेद मेडिकल और एक हाशिम अंसारी, ये सब लोग आकर बाकायदा डिबेट का माहौल बताया। हम आपको पूरा वीडियो अनकट डालेंगे, आप अपना ओपिनियन हमारे चैनल पे दीजिए और बताइए कि इनमें कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जनता का फैसला बैल फैसला होता है। आगे आने वाले जो इलेक्शन रहेंगे, जो डेवलपमेंट के प्लान रहेंगे, उसमें आप लोगों की प्लानिंग और आप लोगों की राय जो है बहुत मायने रखती है। जावेद भाई, इस एरिया के लोगों की एक शिकायत थी कि यहाँ पे जो दुकानें हैं उनके यहाँ पाइप का कनेक्शन नहीं है, फिर भी उनको वाटर टैक्स आ रहा है। ऐसा बताया गया कि उन्होंने आपसे भी कंप्लेन किया है, आपने इसमें क्या स्टेप लिया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, हम ऐसे जगह पे खड़े हैं, माउंट मैरिंग हाई स्कूल, जो इसको बहुत ज़माने से ठाकुर बिल्डिंग बोलते हैं। यहाँ के लोगों की तकलीफ है कि पानी का प्रेशर नहीं है, और इन्होंने बेचारे लोगों ने सत्ताधारियों को हमेशा जो है इज्जत दिया, और लेकिन आज तक जो इनको ज़रूरत की चीज़ है वो मिली नहीं है। तो इन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया कि पानी की तकलीफ़ है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम आला अधिकारी से बात किया है, 1-2 दिन में सर्वे करेंगे पानी क्यों नहीं आ रहा। रह गए टैक्स के बारे में आप बोल रहे हैं, ये आप काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि टैक्स और पानी के ऊपर ये राजनीति यहाँ होती है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि मुमरा प्रभाग समिति बनाम NCP, जो NCP बोलेगी यहाँ के अधिकारी लोग करते हैं। जैसे चुनाव आता है वो अधिकारी जो है नोटिस लेके पहुँच जाती है। अब मुझे पता था पिछले बार भी हुआ, तो इस बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र दिया, इसकी शिकायत किया। ये देख सकते हैं आप, 30/10/2000 मुख्यमंत्री को मैंने ये लिखित में पूरे सबूत के साथ में मैंने उनको पत्र दिया कि मुमरा प्रभाग समिति के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी आज मुमरा शहर को जो तार कर दिया, चाहे वो गटर का प्रॉब्लम हो, चाहे नाला का हो, चाहे पानी का हो, चाहे और भी दीगर ज़रूरत की जो समस्याएं हैं उस पर इन्होंने खेल किया है। उसके लिए मैं लिखित जो है पत्र दिया हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद में मैंने थाने महानगर पालिका जिसको पत्र दिया, वहाँ से फिर 1-2 दिन के अंदर जो है ये एक पंचनामा आया है। कई बिल्डिंगों में नोटिस दिया गया है 20-20 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया। तो हमने उनको कहा था जब दुकानों में नल नहीं है तो ये नल का पैसा कैसे लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये पंचनामा निकाला गया है, और ये पहले से था, लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो है इसको मिली गांठ से लोगों तक बताते नहीं थे। आज हमारे आने का मकसद यही है कि ये जिसके दुकान में नल नहीं है उसको अगर टैक्स मांग रहे हैं पानी का, तो आप लोग ये फॉर्म भर दो और फॉर्म भर के अपना टैक्स माफ़ कराओ। हमारा यही एक काम है कि लोगों को फ़ायदा हो। दूसरी बात मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये इसलिए निकला ये पंचनामा कि हमने ये मुख्यमंत्री को कहा है कि ये 10 टैक्सेस है। ये 10 टैक्सेस के ऊपर आप बता सकते हैं, एजुकेशन टैक्स, वाटर बेनिफिट टैक्स 725 रुपया पर फ्लैट, यानी मुमरा शहर में कम से कम 20 लाख अगर घर होगा तो 725 के हिसाब से कितने करोड़ रुपया हो गया। तो जब तुम पानी का पैसा ले रहे हो तो ये गटर नाले से ये पानी में जो है ये नल क्यों है, ये पानी का जो सिस्टम है ये क्यों ख़राब है। तो इसकी मैंने लड़ाई लड़ा, तो वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री से पत्र आया, तभी ये जो पंचनामा निकला है। आज गली गली में वो घूम रहे हैं, पंचनामा कर रहे हैं कि जिस दुकान में नल नहीं है, और पंचनामा करके उसको डिस्पोज करेंगे जो भी टैक्स है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, राजनीतिक उसी में ये लोग खेल रहे हैं। जैसे सीवरेज लाइन है, जैसे बिल्डिंग में ये सीवरेज लाइन बनाया गया था, तो 81 करोड़ का ये प्रोजेक्ट पीछे बनाया गया, 81 करोड़ का।
वो आज तक चालू नहीं हुआ है। मुमरा शहर के नाम पे करोड़ों रुपया ले रहे, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। उसी के अंतर्गत फिर मैंने मालूमात किया कि जितने भी एनसीपी के नगर सेवक हैं उनके वार्ड में, जैसे ये 30 आ बा का डा, ये इस सारे वार्डों में एनसीपी के शायद 19 नगर सेवक हैं या 18 है, जो भी हैं, एक गया है, एक 2 गया है, वो सब मिला के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 करोड़ रुपया सीवरेज लाइन जोड़ करने का पैसा ले चुके, लेकिन आज तक गटर और नाले का हर बिल्डिंगों के पास गटर नाला बह रहा। इलेक्शन आया, इलेक्शन लड़ने के लिए वो खुद नहीं और अपने परिवार को लेके वो गाड़ी मंगाते हैं टीएमसी से मिलके और उसको जाके साफ सफाई करते हैं, बताते हैं कि आज फलाना सोसाइटी में हमने आज गटर साफ किए। अरे ये कोई काम है? अरे जनता 10 टैक्सेस भर रही है, 10, उसका हक दिलाने का तुम्हारा काम है। ये नहीं तुम तो पैदल आए थे और साइकिल से होते होते बड़ी बड़ी कारों में आ गए, और जैसे कि भाड़े के घर से आप फ्लैट से बंगलों में आ गए। तो ये करना बंद करो मुमरा के लोगों के साथ। तो मैं इसीलिए आज जागृत पूरे मुमरा को करना चाहता हूँ, जनता को करना चाहता हूँ कि अगर बदलाव मुमरा शहर में लाएंगे तो तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। नहीं ऐसे 15 साल गटर और नाला में कीड़े मकोड़े के जैसे लोग रेंगते रहेंगे। मेरा कहने का यही मतलब है कि आप सभी लोग जो सच्चाई है उस पर अमल करें। और जो टैक्स का बहुत से लोग बता रहे हैं कि बहुत से बिल्डिंगों में 10-10 साल टैक्सेस ना होने की वजह से टीएमसी बिल्डिंग जब्ती में डाल दिया है, धोखादायक डाल दिया। मैं वो मुमरा शहर के वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सलाम करता हूँ, मैं उनको बहुत आदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। उनको जनता ने जमीन से लेके सर में बैठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्री के पद में बैठाया था। अगर वो जनता को चाह लेते तो आज ये इलीगल बिल्डिंगें जो गटर नालों में लोग बोल रहे बना रहे तो लोग नहीं बनाते थे। मेरे पास आपकी मीडिया के माध्यम से मैं आपको सबूत के आधार में बोलूँगा कि हमारे मंत्री महोदय कहा था कि अगर नाला और गटर में कोई बिल्डिंग इलीगल बनाता है तो मुझे बुलाओ, मैं आके तोड़ता हूँ। आपके वादे किधर गए मंत्री जी? आप जब 2.5 साल मंत्री थे जब तो आपने कुछ किए नहीं। आपने ही कहा था मैं दोबारा जो ये क्या बोलते हैं लकी कंपाउंड में 64 लोग मर गए, हमारे मंत्री महोदय ने कहा, मैं नहीं कहता हूँ, आपके मीडिया के चैनल में उन्होंने कहा था मैं लकी कंपाउंड नहीं बनने दूंगा। तो आज वो कहाँ है? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको वोट लेना है, उन लोगों से अपनी दलाली सारे लोगों को लेना है, इसलिए वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं जनता से बताना चाहता हूँ इनकी भोली भाली बात पे मत आओ, और जो सही है आपका जो ज़मीर कहता है, जो दिल में कहता है, वो ऐसे लोगों को इस बार चुन के लाओ ताकि गटर और नाला जो आप टैक्स 10-10 भर रहे हैं उसका बेनिफिट मिले। ये खाली गटर और नाला में महफूज है, आज तक गटर का खोल के देखे कि प्लास्टर नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके किस्मत कॉलोनी के पास चलने का रास्ता नहीं है। हमारी पर्दा नसीब माँ बहनें जब वहाँ से गुजरती है तो देख सकते हैं निकलना मुश्किल है। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। जनता ने जिन्होंने उनको वोट देके महाराज शासन में बैठाया था 2.5 साल, तुम्हारा काम था ये काम करने के लिए। आप क्या कर रहे? इलेक्शन आया, अरे मेरा मुंह देख के वोट दे दो। अरे कितने बार लोगों को आप लोग बोलेंगे? आपका मुंह देख देख के कब तक वोट देंगे? मैं तो बोलता हूँ कोई ऐसे गरीब आदमी को लाओ चुन के जो आपके एक बुलाने में आपके बिल्डिंग सोसाइटी तक जाए। तो ऐसे आदमी को बोल रहे हो? हाँ, ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हो जो इस वार्ड में 4-4 लाख बोकस लोग आए। तो ऐसे लोगों को सावधान रहे। अच्छे जनता को, अच्छे पढ़े लिखे आदमी को आप टिकट दो, अच्छे लोगों का काम करने का सराहना दे। और मंत्री जी तो बहुत अच्छे नहीं, कुछ नहीं, अच्छे लोगों के लिए काम करने की बात करो। और दूसरी बात जो है मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मुमरा शहर में क्या हुआ, मुमरा शहर के अंदर जो भी है वो सारे काम जो है जनता के सामने है, वो देखकर जनता फैसला करे। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ, क्या राजा का बेटा राजा ही बनेगा क्या? ये गरीब जनता को नहीं, राजा का बेटा राजा को नहीं बनेगा। वो कुछ नहीं हुआ, जो हुआ जनता करेगी। और मैं उस लोगों को बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ वो अपना अपना पेट पाल रहे हैं। उनसे सावधान रहे और उनसे जो है आप जो है सही तरीके से
लोगों से मिल के काम करें, जो अच्छा काम करे उसको चुन के लाए। मेरी यही गुजारिश है, वो कोई भी पार्टी का आदमी हो रहा है यहाँ पे इंशाअल्लाह काम हो रहा है, वो जनता जवाब दे। हो रहा है मेरे भाई, जब तो 12-15 साल से एक ही पार्टी ठीक है, वो आप बोलो ना। हमने जब से वार्ड है ना जावेद भाई नगर सेवक हटने के आपसे बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा काम नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता से बोलता हूँ जो सही है, वो जनता से मैं पूछा हूँ। आप इधर भी थोड़ा लगाओ ना, आप मीडिया है ना, आपकी अथॉरिटी इधर भी है ना। आपने बुलाया हो मीडिया, आपने नहीं बुलाया ना, तो फिर आप इंटरफियर मत करो। आपने बुलाया नहीं तो आप इंटरफियर मत करो। आप जब से खड़े थे ना फिर चुप बैठो। किसी की अस्सलाम वालेकुम। जवाब देने मुझे आता है, मैं बताती हूँ। तो उसके यहाँ पे नगर सेवक तो बहुत है, 15 दिन हो गए नगर सेवक के पूछने की हक नहीं है, पर वो जो नगर सेवक है उनको बोलो कि काम करे। सिर्फ इलीगल काम करने से नहीं होता है, लीगल काम करो आप लोग। और रहा मुमरा की जनता का सवाल, तो मुमरा की जनता को शायद ये साल बहुत सी जनता को सबक मिल गया है कि हम जिसको जिता के ला रहे हैं उससे हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं, हमने भी आज तक वो टैक्स पेपर देखे नहीं है। मेरे हिसाब से किसी ने भी ब्रीफ में वो टैक्स पेपर देखा ही नहीं है, जबकि वो टैक्स पेपर में जो पैसा हमारे से वसूल करते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा भी हमको भरना नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग क्यों वो पैसा भर रहे हैं? और वो टैक्स भरने का हमको बेनिफिट क्या है? अब वो हमको बेनिफिट दो ना, कि अगर हमारी कल बिल्डिंग गिरती है तो हमको माड़ा कर देगा क्या? हमारे टैक्स भरने का बेनिफिट हमको दो। जो हम लाखों में टैक्स भर रहे हैं वो टैक्स का पैसा जाता किधर है? वो टैक्स से क्या हमको कोई सहूलत मिल रही है? 0% सहूलत मिल रही। वो जिसको सहूलत मिल रही है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आम जनता को तो मेरे हिसाब से कोई सहूलत नहीं है। दूसरी बात ये टोरेंट वाले लोगों को आप लोगों ने ला के मुसल्लत हमारे साथ कर दिया, बोल दिया बीजेपी ने लाई है। पर बीजेपी ने किधर लाई है? बीजेपी मुमरा में है क्या? मुमरा में बीजेपी है? आपका मिनिस्टर था। रुको ना, मुमरा मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो, बोलो सुनो, मेरे को बोलने दो। मुमरा में बीजेपी नहीं है, मुमरा में चाहे नहीं, चलो बस करो। मुमरा में बीजेपी जाहिद भाई आपको आपके पास भी आ रहे जाहिद भाई नहीं हो रहा, डिबेट नहीं हो रहा। नहीं आएंगे। मेरे से क्या को बोल रहे हैं? मेरे से क्यों बोल रहे हैं? बात करना नहीं, सबके जैसा नहीं समझना है। नहीं समझना सबके जैसा। चल मेरी तरफ हाथ दिखा के बात मत अरे इनको बोल रहे हैं। सुनो, अभी तकलीफ जिसको होती है ना, देखो जहाँ मिर्ची लगती है ना वहीं धुआं उठता है। जनता तो पूरी खड़ी है ना, जनता पूरी खड़ी है ना। आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। टोरेंट लाके हमारी जान में मुसल्लत लगा दिए, इनके बिल कौन भरेगा? हाँ? और उसमें से आप स्टेटमेंट देते हो कि नहीं आप ये बिल भर दो, जो पीडी का बिल रहेगा वो बकाया रखो, जो करंट है वो करंट भर देंगे, बकाया कौन भरेगा? ये सोचो। मुमरा की आवाम क्या इतनी अमीर है? दुबई है मुमरा जो आप लोग इतनी लागू कर रहे हैं। अभी आपकी बात यहाँ पे सत्ताधारी, आपने आपकी बात रखी, यहाँ पे सत्ताधारी आए, उनसे भी बात करेंगे। सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी जैसा कि नहीं जावेद भाई मुझे भी बोलना चाहिए कि नहीं, जैसा बताया कि यहाँ के नगर सेवक इलीगल काम करते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन जब इनके इधर पानी की किल्लत थी तो हमने देखा नगर सेवक जफर नुमानी, नगर सेविका जो हफीजा नायक की बेटी नया है, उससे हमने इनके लिए लड़ा। नहीं लड़ा, कोई नहीं लड़ा, हमारे अपोज खड़े थे तुम। कोई अपोज नहीं था, तो वो तुम्हारे साथ में थे, वो तुम्हारे साथ में थे, वो तुम्हारे साथ खड़े थे, और पूरी चाली को तुम जमा करके लाए थे। ये झूठ बात करना बंद करो, समझे ना? अच्छी बात है। तुम्हारे सामने कोई आम सबसे बड़ी बात हमने सबसे बड़ी बात तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है आपके माध्यम से मुझे, जब मैं यहाँ नमाज पढ़ने आया तो मुझे देखा कि 4 लोग यहाँ पे इमाम का मफरत डाल के खड़े हैं। बहुत खुशी भी जान के कि मुमरा में कम से कम आप इलेक्शन नजदीक आया तो इन लोगों को एहसास हुआ कि भाई लोगों के बीच में जाना चाहिए। मेरी हमेशा से अपोजिशन से एक सवाल रहा है कि जिस तरह से आप भी यहाँ खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, जनता भी यहाँ खड़ी है, इतने सालों में जब इलेक्शन चले जाता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? मेरा इनसे खाली एक सवाल है। लोग परेशान। एक मिनट 5 साल तक मुमरा की जनता कोरोना से परेशान हुई, राशन कार्ड का प्रॉब्लम,
लाइट बिल का प्रॉब्लम, लोगों का हॉस्पिटल का प्रॉब्लम, स्कूल के बिल एडमिशन का प्रॉब्लम, स्कूल की फीस का प्रॉब्लम कौन हल करता है? तो वो राष्ट्रवादी अच्छी हो बुरी हो ये जनता फैसला करे। हम ही लोग रोड पे जो है लोगों की परेशानियों को फेस करते हैं और हल करते हैं, क्योंकि हमारे एमएलए ने हमको सिखाया कि लोगों के बीच में लोगों का काम करो। मेरी गुजारिश है सभी अपोजिशन की सभी पार्टियों से कि बराए मेहरबानी आप जिस तरह से अभी एक्टिव हो इस तरह से 5 साल एक्टिव रहा करो, लोगों का भला होगा। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता है, जावेद भाई लारी साहब, पब्लिक आपके बीच में खड़ी है, आपको कोई अपोजिशन आज तक दिखा गली में? ये सच्चाई है। मेरे बहन ने जो बोला टोरेंट, तो टोरेंट जब ये मेरी बहन बीजेपी में थी, मिस्टर बावन को लेकर ही साइन थी, वही ऊर्जा मंत्री थे जिन्होंने हमारे पर मुसल्लत किए, हमारे आमदार, हमारे नगर सेवक, हमारे कार्यकर्ता कल भी टोरेंट के खिलाफ थे, आज भी टोरेंट के खिलाफ थे। अभी मेरा सवाल एक मिनट रुको ना। ये जो लोग तालियां बजा रहे हैं ये मेरे क्यों है पापा? ये इनके लिए मेरा दिन रात जाता है। ऐसे मेरे नहीं सही, आपके पास भी आएंगे इनका मुद्दा था कि इन्होंने स्कूल के बच्चों की फीस का कम करवाया, इनका मुद्दा था कि इन्होंने टैक्स में कम करवाया। सुनो, इनका मुद्दा था कि इन्होंने और भी बहुत सारे इश्यूज के इन्होंने काम किए, बट मुझे वो लोग तो लाओ जिनके इन्होंने काम किए। एक होता है ना अब्बा, हजारों में कैसे लाऊंगा? आएगा ना, आपके पास टाइम है तो मैं लेकर आता हूं। माइक मेरे हाथ में दीजिए मैम। मैं पकड़ता हूँ, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। नहीं अभी इन लोग ने इन्होंने जावेद भाई ने एक सवाल पूछा है, तो उसका क्या जवाब रहेगा? उन्होंने पूछा है कि मतलब आप लोग जब इलेक्शन के टाइम आते हैं पहले कहाँ रहते हैं, उन्होंने कभी सवाल पूछा, उसका क्या जवाब रहेगा? देखो ऐसा है, अपोजिशन हो चाहे सत्ताधारी है, इलेक्शन के टाइम आप देखते हैं 22 करोड़ रुपया इनके नगर सेवक लोगों को सीवरेज लाइन का पैसा पास हुआ है, मेरे पास फाइल है, आज तक सीवरेज लाइन ज्वाइंट नहीं कराए। आज सोसाइटी के हमारी माँ बहनें जो है उसी पे खड़े होते हैं, गटर नाला से निकलते हैं। कुछ लोग जो इनके ही पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, मशीन मंगाते हैं, मशीन से सीवरेज लाइन को साफ करके लोगों को बताते हैं कि ये हमने आज काम किया। ये काम इसलिए हम आज यहाँ पे आए कि जो टैक्स दुकानों के लिए जो नोटिस दिया जा रहा है, जैसे कंधारी बिल्डिंग में 22 लाख रुपया दुकानों का टैक्स भेजा गया था, इसके बारे में पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल के वजह से हम इस बार माननीय मुख्यमंत्री को पत्र दिया कि मुमरा शहर में जो टैक्स और पानी के ऊपर राजनीतिक होती, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो राजनीतिक हो रही है इसके ऊपर आप संज्ञान लें, तो उन्होंने आदेश दिया। तो अब म्यूनसिपाल्टी को हमने वो कंधारी बिल्डिंग 4-5 बिल्डिंगों को जो लेके गए, तो उन्होंने कहा कि ये तो पंचनामा करें, जहाँ पे नल नहीं है हमारे खुद आदमी आएंगे, पंचनामा करेंगे, पंचनामा करके उसको जो है जो भी बिल है वो हम ख़त्म करेंगे। हम उसके लिए आए हैं और वो वक्त आ जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का आदमी हो, दिखता है नहीं दिखता उसका फैसला जनता करेंगे। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, सच्चाई बोलने में जाएगा कोई हर्ज नहीं है। पूरी एमआईएम हो, समाजवादी हो, शिवसेना हो या बीजेपी हो, ये अकेला आदमी है अपोजिशन का, बात पहले पूरी होने दे, फिर आपसे सवाल करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, एक मिनट, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे शहर में जो बाहर के लोग आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े टावर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के राजा महाराजा बन के वो लोग घूम रहे हैं, और हमारे जो गरीब जनता है, हमारी माँ बहनें, वो फीस के लिए तरसती हैं। ये जो इन्होंने कहा था कि स्कूल के बारे में, वो हकीकत, वो स्कूल वाले जो लोगों के लिए तकलीफ हुई है, हकीकत बहुत से तकलीफ है, लेकिन अभी ये है कि क्या बोलता है, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध पिलाती नहीं है, लगा है भूख तो ईमान डगमगाता है, और भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। आज हमारे जनता के पब्लिक को
ये है कि उनके पास कारोबार छिन गया है और उसके लिए स्कूल की फीस नहीं है, उसके घरों में राशन नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या राजा का बेटा राजा ही बनेगा? कुछ और इनके जैसे आपके जैसे लोगों को वो मौका देना चाहिए, खाली बोलना नहीं। एंड टाइम में चल तेरे को टावर तो दिया, चल तू काहे को लड़ रहा? तो ये ऐसा काम नहीं है, लड़ना चाहिए। नहीं है मेरा कहना लड़ना मकसद नहीं है। अगर लड़ना मकसद होता अब की बार 500 रुपया देके अपने 5 साल और दूसरों के 5 साल खराब नहीं करेंगे। हम भी ये चाहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 500 रुपए के लिए आप अपील कर दो कि वो 500 रुपया मत लो, 500 का वोट मत दो, आप 1000 रुपए दे दो, हम तुमको 1500 दे दो, तुम हमको वोट दे दो। मुमरा शहर, एक में मेरा आखिरी एक ही जुमला है, मुमरा शहर को अगर अच्छा बनाना है, बेशक जो हर लोग हर चीज से मुसल्लत है उसको खत्म करना है। सभी पार्टी के लोग मिलके उतरो मैदान में, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करो। कहाँ से लेंगे? तुम्हारे लोग आते नहीं है, तुम्हारे लोग आते नहीं है, तुम्हारे लोग आते नहीं है। 15 साल से है पूरी पार्टी का ये पार्टी का छोड़। आज मैं कहता हूँ, आज आपके लोगों को आता नहीं है। नहीं पूरी पार्टी में घर में एक कमाता है, पूरा घर भर सब घर में खाता है। मेरे घर में सब कमा एक बात अच्छा